तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को वोट का अधिकार मिलने के बाद टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स ने नई धमकी दी है। टीआरएफ ने गैर स्थानीय लोगों को यहां तक भीख मांगने वालों को जान से मारने की धमकी दी। टीआरएफ की धमकी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। टीआरएफ की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर की आबादी का अनुपात बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। टीआरएफ की तरफ से पोस्टर लगाकर धमकी दी गई है। उसी पोस्टर को हम आपको दिखा रहे हैं। टीआरएफ के पोस्टर में सैलानी, कर्मचारी, कारोबारी, मजदूर, यहां तक कि भीख मांगने वालों को भी धमकी दी जा रही है। ये पोस्टर की तस्वीर आपके सामने है। एवरी नॉन लोकल, मतलब जो गैर कश्मीरी हैं उनको वोट का अधिकार दिया चुनाव आयोग ने। उसके बाद देखिए किस तरह बौखलाहट सामने आ रही है। साहिल हमें और जानकारी देंगे। साहिल लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बौखलाहट ही समझे ना साहिल, वोट का अधिकार जब गैर कश्मीरियों को मिलता है तो फिर ये लोग बौखलाने लगते हैं, बेशक वो विपक्षी पार्टियां हो या फिर टीआरएफ से जुड़े लोग हों। देखिए, कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, कल उन्होंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे ये बताया कि 370 से पहले जो अधिकार, ऐसा अधिकार लोगों के पास नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद ये अधिकार अब उन तमाम लोगों को मिल चुका है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे रिएक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कल शाम से ही इस तरह की रिएक्शंस आ रही है और अब जाके टीआरएफ जो है उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने अब साफ तौर से ये थ्रेट दिया है कि जो भी यहाँ पे नॉन लोकल्स काम कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। उसमें जो मजदूर भी है या जो भीख मांगते हैं यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंदर, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। इस तरह की धमकी अब मिली है। इससे पहले भी हमने देखा हर घर तिरंगा कैंपेन, उस पर भी उनकी धमकी आई थी। बाद में जो कल एक जो इलेक्टोरल ऑफिसर ने अनाउंसमेंट की, उसके बाद भी टीआरएफ ने रिएक्ट किया और लगातार इस तरह से जो टेरर आउटफिट्स है वो लगातार इस तरह से धमकी दे रहे हैं। और खासतौर पर अगर बात करेंगे कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी इस पे अपना जो है रिएक्शन उन्होंने कर दिया है। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर बाद थी, उसके घर पे गुपकार पे, जहां पे उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह का जो प्रावधान यहां पे जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है, जिस तरह से नॉन लोकल्स को यहां पे वोटिंग का राइट दिया जा रहा है, उससे यहां की जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी, उसे कमजोर किया जा रहा है। और अभी थोड़ी बाद जो है 12:30 बजे के करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कल अपना एक ट्वीट करके इस पे रिएक्शन दिया है। तो अब्दुल्ला और मुफ्ती दरअसल कह रहे हैं कि जो वास्तविक मतदाता हैं उनके समर्थन को लेकर बीजेपी असुरक्षित है, इसलिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की आवश्यकता पड़ रही है। बहरहाल साहिल, मैं आपके पास वापस लौटती हूं। एक और देखिए, आतंकी बौखलाहट में है तो दूसरी तरफ गुपकार गैंग भी टेंशन में है, जिसका जिक्र अभी साहिल मेरे सहयोगी कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में बाहरियों को वोट के अधिकार के फैसले पर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने घाटी में लिया गया ये फैसला संविधान के खिलाफ बताया है। सुनिए क्या कह रही है। मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उनको गुजारिश करना चाहती हूँ, देखिए बीजेपी जो उन्होंने तरीकेकार अपनाए हैं यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना, अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती, मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियां तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए।
साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभी भी कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं अभी भी कह रही हूं, दोबारा से कह रही हूं कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। बहरहाल रविकांत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, बहारियों से महबूबा मुफ्ती भी टेंशन में आ गई है और आतंकी संगठन भी परेशान है। देखिए ज्योत्सना, चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति या सिक्योरिटी पर्सनल्स लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो जो उनका ओरिजिनल वो वोटिंग कार्ड है जहां का, वहां पर उनको पहले कैंसिल कराना होगा और उसके बाद यहां पर वो नए वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कर सकते हैं और उनको यहां पर मताधिकार का जो है वो अधिकार चुनाव आयोग की तरफ से मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले बात ये है कि धारा 370 हटने के बाद सबको एक तरीके से समान अधिकार और पावर देने की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है और इसी बात को लेकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगता है कि ये जो पूरा स्टेप है वो सीधे तौर पर जब 30 लाख नए वोटर जुड़ेंगे तो उसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस बात को याद दिला रही हैं कि 1987 में जो घटनाएं हुई थी उसका रिप्ले जो है वो देखने को मिलेगा इस स्टेप के बाद। लेकिन सोचना ये होगा कि भारत देश में एक कंट्री, एक संविधान है, किसी भी प्रकार से किसी को भेदभाव का यहाँ पर आप कहें आरोप जो लगाया जा रहा है वो सर्वथा उचित दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका जहाँ पर पहले वोटर कार्ड है आप उसको कैंसिल कराइए। लंबे समय से ये ना महबूबा मुफ्ती अभी भी देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने आज फिर से कह दे कि हमारा संविधान हमसे छीना गया।